हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि एकदम आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम कक्षा 8 गणित अभ्यास 5D को करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नांकित व्यंजकों में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। हमको 4 क्वेश्चन हैं, पहले के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हमको इसमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का बन रहा है। हमने पिछली वीडियो में अभ्यास 5C को कंप्लीट कराया था, इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन था। आज हम अभ्यास 5D का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है 81 ए का वर्ग माइनस 72 ए बी प्लस 16 बी का वर्ग। इसको जो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में 81 ए स्क्वायर जो 81 है वो किस संख्या का वर्ग है? 9 का। 9 ए कोष्ठ में बंद करूंगा और ऊपर ए हो जाएगा। माइनस माइनस कितना है? 2। इसके साथ कितना हुआ है? 2। ए का मान कितना रखना है मुझे अब? 9a गुणा ये जो ए का मान है इसकी जगह रखना मुझे 9a। 9a गुणा बी की जगह कितना रखना है? बी की जगह रखना है मुझे ये कितना है? प्लस बी की अभी स्थान को छोड़ देते हैं। ये 16b का स्क्वायर है। 16b का स्क्वायर मतलब 16 किसका वर्ग है? 4 का। क्या मैं इसको 4b का स्क्वायर नहीं कर सकता? तो ये b का मान कितना हो गया? 4b। तो b की जगह मैं कितना रख दूंगा? 4b। अब चलते हैं आगे। 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18, 18 चौक 72, कितना हो गया? 72। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? 2 गुणा 9a गुणा 4b प्लस 4b, इसको मैं सही से लिख सकता हूँ 4b का स्क्वायर। गुणा करने पर देखते हैं 9 दूनी 18, 18 चौक 72। क्या इस क्वेश्चन में माइनस 72 ए भी आ रहा है? तो मान 72 ए भी आ जाएगा। प्लस 4b का स्क्वायर करूँगा तो 16b का स्क्वायर बन जाए, बिल्कुल बनना। 9a का स्क्वायर करते हैं तो 81a का स्क्वायर बनना है। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? 9a माइनस बी का मान कितना हो गया? 4b इसका स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं कि 81a स्क्वायर माइनस 72ab प्लस 16b का वर्ग इस प्रकार का एक व्यंजन है। क्वेश्चन है 16b स्क्वायर माइनस 20by प्लस 25y स्क्वायर। गौर से देखना, ध्यान से देखना बच्चों, इस क्वेश्चन में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। करते हैं शुरू। 16b स्क्वायर मतलब 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। तो क्या लिख देंगे हम? 4b का स्क्वायर माइनस 20 है तो 20 लिखा by प्लस 25 किस संख्या का वर्ग होता है? 5 पंजे 25, तो 5 का वर्ग होता है। तो क्या मैं 5y का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब करते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a का मान कितना हो गया? 4b। कितना हो गया? 4b। तो मैं 4b का स्क्वायर माइनस इस फॉर्मूले में 2 आ रहा है तो मैं लिखूंगा 2, लिख दिया, गुणा a का मान कितना है? 4b, 4b लिखा मैंने, गुणा। अब देखते हैं b का मान कितना है? ये b का मान होता है 5y, लिख दिया 5y प्लस 5y का स्क्वायर। आगे देखते हैं 4b का स्क्वायर, 4b का स्क्वायर माइनस, अब इनकी गुणा करते देखो, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, कितना आया? 40by प्लस 5y का स्क्वायर हो जाएगा ये। क्या ये 4b स्क्वायर माइनस 40by प्लस 5y का स्क्वायर क्या इस वाले के बराबर है? 16b स्क्वायर माइनस 20y, यहाँ पर कितना आ रहा है? माइनस के 20y। हमारा कितना आ रहा है? माइनस के 40b 20y।
माइनस के 40 बी वाई, तो मैच नहीं कर रहा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इस सवाल के लिए लिख सकते हैं 16 बी स्क्वायर माइनस 20 बी वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है। देखिएगा थर्ड सवाल है 25x² माइनस 10xy प्लस 9। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके आधार पर हमको देखना है। आइए शुरू करते हैं। 25 किस संख्या का वर्ग होता है, 5 का। x है तो x लिखा और इस संख्या का कर देंगे वर्ग, माइनस इसके साथ क्या आता है, 2 आता है, गुणा a का मान आएगा गुणा b का मान आएगा, प्लस 9 किस संख्या का वर्ग होता है, 3 का, तो मैं 3 का स्क्वायर लिखूंगा। क्लियर। 5x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान कितना हो जाएगा, 5x, कितना हो जाएगा बेटा, 5x, गुणा b का मान कितना हो जाएगा, 3, ये वाला जो होता है b का मान होता है दूसरा वाला, तो 3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा 5x² माइनस 2 पंजे 10, 10 दिया 30, मैं एक बार लिख ही देता हूँ, 5 का स्क्वायर माइनस 2 पंजे 10 और 10 दिया 30, कितना हो गया 30x प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। क्या ये 5x² माइनस 30x, 5x² माइनस 30x प्लस 3 का स्क्वायर है, क्या ये 25x² माइनस 10x आ रहा हमारा, नहीं आ रहा। तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम, ये एक बीजीय व्यंजक के प्रकार का नहीं है। इस पर हम लिख सकते हैं नहीं है, व्यंजक का व्यंजक नहीं है, प्रकार का व्यंजक नहीं है, इस प्रकार का व्यंजक नहीं है। इतना क्लियर। चौथा क्वेश्चन क्या है, 5x² माइनस 3xy प्लस 9y²। आपको फॉर्मूला स्क्रीन पर शो हो रहा है। आइए शुरू करते हैं। 5x², 5 किस संख्या का स्क्वायर होता है, √5 का। जब √5 से का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5² माइनस 2 गुणा कितना कर देंगे हम इसको, 2 गुणा 15xy प्लस 3y का स्क्वायर। अब करते हैं √5x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा √5, इसके साथ x अलग, y का मान कितना हो जाएगा गुणा, y का मान 3y प्लस 3y का स्क्वायर। अब √5 में 2 की गुणा करेंगे तो 2 √5 आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आ रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस प्रकार का व्यंजक नहीं है। क्वेश्चन है निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। फर्स्ट है 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। गुणनखंड कैसे करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। माइनस वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि इसमें माइनस है। तो शुरू करते हैं। 2x का होल स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 3y का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर, a का मान हो गया 2x, b का मान हो गया 3y, माइनस 2 आता है गुणा a का मान कितना होता है 2x गुणा b का मान 3y प्लस 3y का स्क्वायर हो जाएगा।
अब क्या करते हैं, 2x माइनस 2a का मान हो गया 2x गुणा b का मान हो गया 3y प्लस 3y का स्क्वायर। क्या मैं इसको 2x माइनस 3y लिख सकता हूँ का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर कितना होता है, 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y का होल स्क्वायर। इतना क्लियर? सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 क्या करेंगे, इसको करेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 को करेंगे 1 का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर माइनस 2 आता है गुणा a का मान कितना हो जाएगा 3x गुणा 2ab, b का मान कितना होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 3x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3x गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है। मैं 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 लिख सकता हूँ। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है 25x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36। ये 25 की संख्या का वर्ग होता है 5 का, x लगा हुआ है तो x इसका कर देते हैं स्क्वायर माइनस 60 प्लस 36 की संख्या का वर्ग स्क्वायर होता है 6 का, 6 छंग 36 होता है कि 5x स्क्वायर ये तो होता है a का मान माइनस 2 आता है इस फॉर्मूले के साथ, a का मान कितना हो जाएगा 5x गुणा b का मान कितना हो जाएगा 6 प्लस ये वाला 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है 5x प्लस 6 का होल वर्ग। मैं इसको लिख सकता हूँ 5x प्लस 6 और 5x प्लस 6, ये क्या हो जाएंगे इसके गुणनखंड। क्लियर? 49x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 16, ये 49 की संख्या का स्क्वायर होता है 7 का, तो मैं लिख सकता हूँ 7 का x का स्क्वायर माइनस 56 लिखा मैंने प्लस 16 की संख्या का स्क्वायर होता है 4 का। तो क्या हो जाएगा 7x a का मान होता है और 4 b का मान हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 7x का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले में 2 आता है गुणा a का मान 7x हो गया गुणा b का मान 4 हो गया प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या करना है मुझे, 7x ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया, तो 7x माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ 7x माइनस 4 और 7x माइनस 4। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि x 7x माइनस 4 का स्क्वायर है, ये 2 बार लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारा खुल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 36y स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 36 की संख्या का स्क्वायर होता है 6 का, 6 छंग 36 होता है, 6y का स्क्वायर कर दूंगा मैं। अब करना क्या है मुझे, एक्स स्क्वायर जो a का मान होता है वो x है, b का मान कितना हो जाएगा 6y, तो एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूले में 2 आता है 2 लिखा गुणा a का मान कितना होता है 2ab होता है ना, तो a का मान हो गया x गुणा b का मान हो गया 6y प्लस 6y का स्क्वायर हो जाएगा। अब करते हैं x माइनस 6y का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 6y और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 6y। मैंने अभ्यास 5D को एक ही वीडियो के साथ कंप्लीट करा दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।